श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी शहर कुरुनेगला में कल प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री से जुड़े दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे, तभी वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारी वहां मौजूद पुलिस अधिकारी से बहस करने लगे और उन्हें देश के बुरे हालात के बारे में बताने लगे। पुलिस अधिकारी से एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि आप हमारे पिता की तरह हैं। ये सुनकर उस पुलिस अधिकारी की आंख में भी आंसू आ गए। किस तरह से पूरा देश आज इस हालात से गुजर रहा है, कोई भी अनछुआ नहीं है। जिस तरह से हालात बिगड़े हैं श्रीलंका में वो सबके सामने है। प्रदर्शनकारी देखिए यहाँ पुलिस अफसरों को भी कह रहे हैं कि आप हमारे पिता की तरह है, और ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। නියම රාජ්‍ය සේවකයෝ බොරුවට රකින්න එපා මනුස්සයෝ රැට අඬනවා සර් බහුවද 6 කිලෝ කන්නේ කොහමද කියලා 50 පඩියෙන් අපි 4 දෙනෙක් හදන්නේ සර් රුපියල් 500ක් වුණාම පරිප්පු කිලෝ එක රුපියල් 500ක් වුණාම කොහමද සර් අපිට කන්න දෙන්නේ කොහමද කන්න දෙන්නේ। तो देखिए प्रदर्शनकारियों के दर्द पर अब अफसरों की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। सीधा जो हालात हैं श्रीलंका के वो जान लेते हैं मेरे सहयोगी जैनेंद्र से, जो हमारे साथ कोलंबो से लाइव जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, एक तरफ आई है अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी कि श्रीलंका जाने से बचे। हम जानते हैं कि टूरिस्टों पर निर्भर है श्रीलंका, अब वहां कोई नहीं जाएगा तो भुखमरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था श्रीलंका की चरमराई हुई है और आने वाले दिन जो है वो उसमें कोई सुधार के संकेत नहीं है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को बिल्कुल ठीक आगाह किया है, क्योंकि श्रीलंका में राजधानी में कोलंबो में भी ईंधन से लेकर खाने पीने की भारी कमी है और जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इसकी वजह से ही लोग सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है। तत्काल ज़रूरत है श्रीलंका को मदद की, चाहे वो मदद के रूप में हो या कर्ज के रूप में हो। भारत अपनी तरफ से लगातार मदद कर रहा है। कल भी आपके अनुभव क्या है? क्या आपको खाने पीने की आपको भी दिक्कत हो रही है? सप्लाई की गई। आप जब टैक्सी से ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या वहां पर डीजल पेट्रोल मिलने में आपको भी दिक्कत आ रही है? आपका अनुभव क्या है? देखिए विकास जी, फिलहाल अगर मैं निजी तौर पर कहूं तो हमारे ड्राइवर जो है वो सुबह जब आते हैं तो उनकी टंकी फुल होती है। हालांकि वो कहते हैं कि उन्हें रात में काफ़ी इंतजार करना पड़ता है टंकी फुल करवाने के लिए। तमाम पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतार तो नहीं, लेकिन कतार ज़रूर नज़र आती है। अगर खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो हाँ, वो उपलब्ध तो है बाजार में, लेकिन पैसे वालों के लिए। अगर आपकी जेब में पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो आप सामान नहीं खरीद पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ों के दाम दुगने हो गए हैं महीने भर के अंदर। अंडा, चावल, आलू, प्याज, दाल, ब्रेड, सबकी चीज़ सभी के दाम बढ़ गए। तो फिलहाल बाजार में खाना तो उपलब्ध है। मैं जिस इलाके में हूँ कोलंबो के, वो तो एक पॉश इलाका है। यहाँ पर तो फिलहाल सप्लाई ठीक है, लेकिन अगर राजधानी में किल्लत है तो श्रीलंका के बाकी इलाकों में क्या होगा, और खासतौर पर उन लोगों का जिनकी जेब में पर्याप्त पैसे नहीं है, ये समझा जा सकता है। विकास जी, अगर आपके पास समय हो, मेरे साथ एक शख्स थे मनोज, इनको मैंने रोका हुआ था बातचीत करने के लिए। इन्होंने बताया कि इनकी सैलरी 40,000 रुपये है, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है उसमें खर्च 50,000 से ज़्यादा हो पा रहा है। मनोज, you were describing the problems. What kind of problems you are facing due to the price rise, and how is the life in Sri Lanka at present? In this time actually we are facing very bad time actually, like food things, fuel things, and also salary, everything getting increased, even gas, everything getting worse. And do you think things will improve in coming days or not? Actually we can't say, because still the government and all the politicians, I mean there are 225 politicians in parliaments. They are only deciding and discussing. I don't know what's going on. बिल्कुल, तो जो मौजूदा सरकार है और यहाँ तक कि विपक्ष पूछ सकते हैं कि अगर देश के हालात सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश की तरफ देख रहे हैं, अगर पूछ पाए आप।
विकास जी, अगर अपना सवाल दोहराएं। ये अगर आप पूछ पाए जनेंद्र से कि देश में हालात सुधरे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद के तौर पर ये किस देश की तरफ देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मैं इनके पास लेकर चलता हूं। भारत की तरफ से विकास जी 24 घंटे के भीतर ही 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल और 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की सप्लाई आई है, और इससे पहले भी ये सप्लाई आ चुकी है। इनसे पूछते हैं हाउ यू थिंक फॉरेन कंट्रीज शुड हेल्प एंड व्हिच कंट्री यू आर होपिंग दैट विल हेल्प टू श्रीलंका इन करंट सिचुएशन? We are asking from all the countries if they can help us, because we are facing very critical situation. From which country you have highest hope? We can't say any name, but from every country, especially from the Asian region, and also from India, we are near and we have very big relationship in India. Also, we hope they will help us. जी विकास जी, तो जाहिर सी बात है कि तमाम एशियाई देशों से और खास तौर पर भारत से, क्योंकि भारत की छवि यहाँ पर एक बड़े भाई के तौर पर है जो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है श्रीलंका के साथ। कल हमने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान अर्जुन रणतुंगा से बात की। उन्होंने भी कहा कि भारत तो मदद करता ही है, भारत लगातार मदद कर रहा है श्रीलंका की, और बगैर कर्ज के जाल में फंसाए जो चीन की चाल होती है उसके उलट चाल में बुरी तरह से फंस गया है एक तरह से श्रीलंका। जनेंद्र, जो हालात हैं श्रीलंका में इस वक्त, उसके लिए बहुत हद तक चीन जिम्मेदार है, जिस तरह से क्रेडिट के जाल में फंसाया गया है श्रीलंका को। लेकिन जनेंद्र, अगर राजनीतिक हालात की बात करें श्रीलंका में इस वक्त, तो गोटाबाया राजपक्से पर लगातार दबाव है, उसके बावजूद इमरजेंसी की सिचुएशन हटा दी गई है। तो ऐसा किस तरह से वहां पर राजनीतिक हालात को काबू में लिया जाएगा? कोई अगर चेंज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा वहां के लीडर में, तो क्या उससे लोगों में कुछ विश्वास पैदा हो सकता है कि अब शायद हमें बाहर से जो मदद मिलेगी उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा, देश को वापस निकाला जाएगा इस संकट से? देखिए, निश्चित तौर पर लोग सीधे मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति फिलहाल इस्तीफा दें, वर्तमान सरकार बर्खास्त हो, और इसके बाद जो नई व्यवस्था बनेगी वो हालात को काबू में करेगी। सरकार हालांकि अपनी तरफ से कोशिश कर रही है स्थिति को संभालने की। तमाम विरोधों के बावजूद संसद में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर जनता प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राष्ट्रपति इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्तीफा का सवाल नहीं है। इन सबके बीच हालात को सुधारने के लिए तीन अर्थशास्त्र विशेषज्ञों की एक एडवाइजरी कमेटी राष्ट्रपति ने बनाई है, जो उन्हें परामर्श देगी स्थिति को काबू में करने के लिए और स्थिति को उबारने के लिए। तो अपनी तरफ से सरकार जाहिर सी बात है दलील दे रही है कि वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विश्वास सत्ता खो चुकी है जनता के बीच में, और विपक्ष लगातार इस्तीफे का दबाव बना रहा है। जहां तक लोगों का सवाल है, तो लोग ये ऑल्टरनेट की मांग तो कर ही रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहली मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इस्तीफा दें, क्योंकि वो उन्हें इन सारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।